अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जिस वाक़े को सुनकर हमारे दिलों के अंदर मेहमान की इज्जत और भी बढ़ जाएगी। वाक़या ये है कि एक शहर के अंदर एक मियाँ और बीवी रहा करते थे। इन दोनों में आपस में खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। दोनों आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों में आपस में अनबन हो गई। आपस में दोनों के बातों ही बातों में झगड़ा हो गया। इधर अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि घर के अंदर एक मेहमान तशरीफ ले आए। फौरन शौहर लड़ाई को छोड़ करके और आपसी गुफ्तगू को छोड़ करके मेहमान के पास गया, उनकी इज्जत की और हाल पुरसी की और उसे मेहमान खाने के अंदर बैठा दिया। उसके बाद फिर बीवी के पास वापस आया और बीवी से कहने लगा कि आज हमारे घर फला मेहमान तशरीफ लाए हैं, फला रिश्तेदार आज हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं, लिहाजा उनके लिए तुम खाना तैयार करो, उनके लिए तुम रोटियां पकाओ। उसकी बीवी कहने लगती है कि ना तो हम आपके लिए खाना तैयार करेंगे और ना ही हम आपके उस मेहमान के लिए खाना तैयार करेंगे, क्योंकि बीवी अपने शौहर से नाराज थी। इसी वजह से उसने इनकार कर दिया। शौहर बड़ा मायूस हुआ और मायूस होकर जाकर अपने मेहमान के पास बैठ गया और गप्पे कर रहा था, बातचीत ही कर रहा था कि उसके जहन में फौरन ये ख्याल आया कि हमारा एक पड़ोसी भी है जो बड़ा ही अच्छा है और हुस्न सुलूक का मालिक है, अच्छे ही अखलाक मंद है, लिहाजा उससे जाकर हम बात करते हैं कि हमारे मेहमान के लिए वो खाना तैयार कर दे। चुनांचे उसका शौहर उठता है और अपने पड़ोसी के पास जाकर कहता है कि हमारे घर एक मेहमान तशरीफ लाए हैं, आज हमारी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप उनके लिए खाना तैयार कर दें। उसका शौहर ये नहीं कहता कि हमारी बीवी की नीयत खराब है, बल्कि उसने कहा कि तबीयत खराब है। चुनांचे उसके पड़ोसी ने उससे कहा कि ठीक है, हम खाना तैयार कर देंगे। और फिर वो दोबारा वापस आकर मेहमान के पास बैठ गए। जब मेहमान के पास बैठे तो मेहमान ने उससे कहा कि भाई कम से कम ठंडा पानी तो पिला दे। चुनांचे वो खड़ा हुआ और घर के अंदर गया जहाँ पे घड़ा रखा हुआ था कि हम वहाँ से पानी लाकर अपने मेहमान को पिलाएंगे। जब वो घर के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि हमारी शेरनी जैसी बीवी जो हमसे बातों ही बातों पर लड़ने को तैयार हो जाती है, वो ज़ारों कतार रो रही है। शौहर उसके करीब गया और उससे पूछने लगा कि बीवी वजह तो बताओ कि क्यों तुम रो रही हो। बीवी और भी ज्यादा रोने लगी। तब उसकी बीवी कहने लगी कि आप मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। शौहर ने कहा कि गलती किस बात की, तुम क्यों माफी मांग रही हो। तब उसकी बीवी ने बताया कि असल में जब अपने घर में वो मेहमान आया था और आप मेरे पास ये कहने के लिए आए थे कि तुम खाना उसके लिए तैयार कर दो, मैंने मना कर दिया, तो आप पड़ोसी के घर गए और आपने वहां जाकर के कहा कि हमारे मेहमान के लिए खाना तैयार कर दो। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं घर में मौजूद हूँ और मेरे शौहर ने पड़ोसी से जाकर के मेरे हुस्न सुलूक से मुताल्लिक उसने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मेरी शिकायत नहीं की। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं खुद अपने मेहमान के लिए खाना तैयार करती हूँ। लड़ाई तो अपनी जगह है, मियाँ बीवी की बात है, मेहमान का इससे क्या लेना देना है। जब मेरे जहन में ये बात आई तो मैं किचन रूम की तरफ गई, बावर्ची खाने की तरफ गई कि जा करके मैं वहां से आटे निकालूं और रोटियां तैयार करूं अपने मेहमान के लिए। जब मैं बावर्ची खाने के अंदर गई तो मैं क्या देखती हूं कि एक सफेद पोशाक में आदमी है जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल हैं, उसके जिस्म पर सफेद कपड़ा है। वो हमारे आटे की बोरी से आटे निकाल रहा है। मैंने उससे कहा कि आप हमारी बोरी से आटे क्यों निकाल रहे हैं, आपने किससे इजाजत ली। वो शख्स कहने लगते हैं कि घबराओ नहीं, ये जो मैं आटा निकाल रहा हूं असल में ये उस मेहमान का हिस्सा था जिसका खाना तुमने बनाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने ये रिस्क उस मेहमान का पहले ही तुम्हारे घर भेज दिया था और तुमने उस खाने को बनाने से इनकार कर दिया, तो मैं उस मेहमान के हिस्से को निकाल कर उस पड़ोसी के दे रहा हूं जिस पड़ोसी ने खाना बनाने की तैयारी की है।
चुनांची जब मैंने ये वाक़या देखा तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुई और मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मेहमानों के रिज़्क़ को पहले ही से मुकम्मल फरमा देते हैं। लोगों के ऊपर इसका रिज़्क़ और दबाव नहीं होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने मेहमानों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।